नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अप्रैल 2025। आज महावीर जयंती की वजह से बाजार फुल डे क्लोज था, बट लास्ट डे यानी 9 तारीख को जब बाजार ओपन था, निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा वीकनेसेस के साथ, लगभग 22,399 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 0.61% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा। इस ट्रेडिंग सेशन के आखिरी दिन पे जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हलचल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या कहा, यानी कल शुक्रवार को बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। एक एनालिस्ट ने लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके इन्होंने कहा कि बाजार में देखिए शॉर्ट टर्म बेस पे वीकनेसेस रह सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रेड वॉर, ये सब के चलते। साथ में देखिए कुछ क्रूशियल पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, जैसे कि ऊपर की तरफ 22,750 पॉइंट और उसके ऊपर 22,800। अच्छा, नीचे की तरफ मेंशन किया लगभग 22,000 के रेंज पे। बट आई थिंक कि आज रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज्यादा वाइटल है कि कल इंडियन मार्केट कहां पे ओपन होगा और किस तरफ मूव करेगा। खैर, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, रेंज बाउंड ट्रेड विथ नेगेटिव बायस लाइकली टू कंटिन्यू इन निफ्टी, विक्स रिमेन एट एलिवेटेड लेवल। तो विक्स मतलब आपके निफ्टी की जो वॉलेटाइल इंडेक्स है, वो लास्ट डे गिरावट के बाद थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और उसके साथ साथ प्रॉपर ढंग से मेंशन भी किया कि नेगेटिव बायस दोस्तों बाजार में रह सकता है। साथ में देखिए इन्होंने भी कुछ प्रॉपर लेवल मेंशन किया, जैसे कि क्रूशियल जो हर्डल लेवल है, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल लगभग 22,850, और नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल मेंशन किया लगभग 22,270 पॉइंट को। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम कवर करेंगे, अच्छे से देखते जाइए। पर उसके पहले दोस्तों, आज बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग थोड़ा पेशेंसली धीरे धीरे करके देखते जाइए। सबसे पहले आज, जैसे कि मैं आपको आज दिन की पहले वीडियो में कहा था कि यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, और डेटा दोस्तों काफी दमदार, काफी बढ़िया, जो कि आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ यानी लास्ट मंथ पे था 2.8%, जो कि यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा फोरकास्ट आया मतलब 2.5%, बट एक्चुअल डेटा आया है 2.4%। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में ड्रॉप हुआ है। लास्ट कुछ महीनों को अगर आप देखेंगे एकदम लो पे आ चुका है। मतलब अगर आप देखिए, ये देखिए आपके जनवरी का डेटा था, फरवरी के महीने पे आउट हुआ था 3%, उसके पहले हमने देखा था 2.9%, उसके पहले हमने देखा था 2.7%, उसके पहले हमने देखा था 2.6%। ऐसे देखिए आखिरी कुछ मंथ से अगर हम कंपेयर करें तो फार बेटर इसको आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कैसा देखने को मिला यूएस मार्केट में, आगे हम जानेंगे। बट उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल यानी 11 तारीख को भारत का भी सीपीआई डेटा आउट होगा। अब भारत की सीपीआई डेटा इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11 अप्रैल 2025 को आरबीआई की तरफ से जो फोरकास्ट किया है कि लास्ट मंथ पे जो डेटा आया था 3.61%, तो उसके आसपास ही रह सकता है। कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीच होने का चांस काफी कम है, 3.60%। एनीवे डोंट वरी, देखिए कल जैसे ये डेटा आउट हो जाएगा जरूर मैं आपको सेम टाइम इसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है, तो मिस मत करना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जैसे कि इंडिया रशिया एग्री ऑन 6 न्यू प्रोजेक्ट टू बूस्ट बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट टाइज। तो यहाँ पे भारत और भारत की एक मित्र देश मतलब आपके रशिया के भीतर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, टोटल 6 न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, जिसके थ्रू दोनों ही देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा बाइलैटरली। ओके, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ है यूएस टैरिफ इंपैक्ट। मूडीज एनालिस्ट, मूडीज नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, साथ में रेटिंग एजेंसी कंपनीज भी है, अलग अलग देश की इकोनॉमी को, अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज को अक्सर रेटिंग टारगेट देते हैं, फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे भारत की जो फोरकास्ट में इस बार थोड़ा सा कट किया है, कैलेंडर ईयर 2025 की जीडीपी फोरकास्ट कहा है 6.1% के आसपास, जो कि इसके पहले कहा था 6.5% के आसपास। एक्चुअली प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके कहा। अब देखिए सिचुएशन अगर बदल गया, सही हो गया, तो आई थिंक कि फिर से दोबारा यहाँ पे बढ़ा भी सकता है, ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है ना।
अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया अ ग्रोथ पावर हाउस इन अ ट्रेड टर्न वर्ल्ड। तो भारत को दोस्तों ग्रोथ पावर हाउस का एक बाहर की मार्केट एनालिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए सेबी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के अंदर बदलाव किया, जो कि मेरे हिसाब से एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, ताकि एफपीआई द्वारा, मतलब या बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इजीली आ सकते हैं, ठीक है। सेबी ईजेस एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डिस्क्लोजर नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब बेसिकली रेगुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस किया, जैसे कि डबल एसेट थ्रेश होल्ड टू ₹50,000 करोड़। ये जो लिमिट ना, इसके पहले कितना था मालूम है? 25,000 करोड़, और अभी कितना हो गया? 50,000 करोड़। अब देखिए बाजार की सेंटीमेंट ना जब तक थोड़ा सा चेंज हो, तब तक मेरे हिसाब से एफएस की कोई बड़ा वापसी मुश्किल है, बट आशा रखता हूँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से कुछ वाइटल स्टेटमेंट, इंडिया हैंडलिंग रेसिप्रोकल टैरिफ इशू। जब इनको पूछा गया मीडिया की तरफ से कि इंडिया कैसे देख रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ को, इशू वाइसली विद इंटेंट टू हाइक ट्रेड विथ यूएस बाई 2.5 टाइम्स। और मैं कहूंगा वन ऑफ द ब्रिलियंट मूव इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, क्योंकि देखिए चाइना जो कर रहा है, मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था, वो बेसिकली इगोइस्टिक होके वो स्टेप लिया चाइना ने काउंटर करने के लिए। बट यहाँ पे अगर इंडिया चुपचाप बस वेट एंड वॉच किया ना, इंडिया वैसे ही बाजी मार लेगा, बिकॉज जो इंडिया की बोल सकते हो कि जो कॉम्पिटिटर है, जो एक्चुअली यूएस में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके ऊपर एक्चुअली टैरिफ बहुत ज्यादा लगाया इंडिया से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो जिसके कारण मैं कहूंगा यहाँ पे बस अभी भारत को ट्रेड पे ध्यान देना, और पीयूष गोयल साहब की तरफ से वही स्टेटमेंट दिया, और एकदम ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए गोल्डमैन सैच की तरफ से जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके ऊपर बेस करके चाइना की जो ग्रोथ फोरकास्ट, या बोल सकते हो जीडीपी फोरकास्ट में कट किया। इसके पहले गोल्डमैन सैच ने कहा था कि 2025 में 4.5% की रेट में ग्रोथ हो सकता है, इस बार न्यू फोरकास्ट किया 4%, मतलब आधा परसेंट कट कर दिया। उसके बाद देखिए कल रात में जो हुआ वो तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, यूएस मार्केट में जो हुआ ट्रम्प की टैरिफ पॉज के बाद, तो यूरोपियन जो स्टॉक्स से आज एक्सीलेंट मूवमेंट दिया, और इतना बढ़िया मूवमेंट दिया कि 2020 में जब लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक की प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पे जब मूवमेंट हुआ था, 5 साल बाद दोस्तों ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिला यूएस की मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में। उसके बाद देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, इंडिया आईज क्विक ट्रेड डील विद यूएस अमिड टैरिफ पॉज ऑफिशियल सेट। ये देखिए इंडियन ऑफिशियल की तरफ से एकदम अपडेट आ चुका है। भारत और यूएस दोस्तों अपने आप पे, मतलब दोनों देश के भीतर ना और ज्यादा ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहते हैं, ये भारत के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इंडिया और यूएस के भीतर जो ट्रेड होता है ना, उसमें भारत हमेशा सरप्लस में रहता है, फायदे में रहता है, प्रॉफिट में रहता है। मतलब एकदम आसान भाषा में समझ जाइए, इंडिया मतलब यूएस जितना प्रोडक्ट इंडिया में बेचता है, इंडिया उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूएस में बेचता है, समझ पा रहा ना। और इसमें फायदा बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इंडिया का वो जो टैरिफ है, भले ही देखिए 90 दिन की पॉज कर दिया, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम, एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर से लिफ्ट भी कर सकते हैं, बट उसके बाद की बात करें तो भी इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, गोल्डमैन सैच मेक्स यू टर्न ऑन यूएस रिसेशन कॉल एज ट्रम्प पॉजेस एडिशनल टैरिफ। तो ये कल रात के इंसिडेंट के बाद गोल्डमैन सैच ने कहा, अरे अरे, 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 सब यू टर्न मार, यू टर्न मार। क्यों यू टर्न मार? क्योंकि इसके पहले जो फोरकास्ट किया था वो टैरिफ के ऊपर बेस करके, अब टैरिफ पॉज हो गया, गोल्डमैन सैच ने कहा अरे नहीं नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पहले जो हम लोग किए थे वो बस ऐसे ही था, पॉज अभी पॉज हो गया, तो हम लोग भी यू टर्न ले लिया ट्रम्प की तरह। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, फिलिंग यूएस हीट चाइनीज कंपनीज ऑफर टू डिस्काउंट इंडिया बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। अब मजा आएगा, अब चाइनीज कंपनीज इंडिया के पास आ रहा है, गिरगिरा रहा है कि भाई साहब आप खरीद लो, आप सस्ते में ही खरीद लो, अरे हिंदी चीनी भाई भाई डोंट वरी, हम तो आपको ऐसे ही फ्री में देंगे, मतलब डिस्काउंट पे देंगे। अब देखिए क्या मजा आता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए वाइटल अपडेट है, यूएस कांट अवॉइड स्लो डाउन इन ग्रोथ। ये सिटी की तरफ से कहा गया कि देखिए यूएस कैन अवॉइड स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट जो है यूएस की स्लो डाउन हो सकता है, जो भी इंसिडेंट हुआ उसको बेस करके, एंड इन्फ्लेशन आगे फर्दर बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं यूएस मार्केट की अपडेट पे। देखिए कल रात में जो हुआ सो हुआ, बट अभी आप देख सकते हो यूएस मार्केट की पोजीशन बिल्कुल ही सही नहीं है। ये वीडियो देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:03, बाद में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, सीरियसली बोल रहा हूँ। आज यूएस मार्केट रात में कौन सी पोजीशन पे क्लोजिंग दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कल इंडियन मार्केट कहां पे ओपन होगा
बहुत ज्यादा वाइटल है। अब ये भी आप देख लीजिए, कुछ टाइम पहले एकदम गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जब ड्रॉप हुआ था एग्जैक्टली 12:30 बजे के आसपास, तब जो है डॉ जोन्स लगभग 5% नीचे आ गया था। अभी देखिए लगभग 1.5% की रिकवर देने के बावजूद भी आपको 3.5% नीचे दिख रहा है ना। अच्छा, नेस्डैक कंपोजिट की भी आपको दिखाते हैं, कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था 6.5% नीचे पहुंच गया था, 6.5% ये 12:30 बजे के आसपास। उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी चल रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए मतलब जो भी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो बेसिकली रिसेंट सिचुएशन को बेस करके। अब बाद में अगर यहाँ पे रिकवर हो गया, मैं तो चाहता हूँ कि हो जाए, कल इंडियन मार्केट में एक अच्छा रैली हो, एक अच्छा रिकवरी, मैं भी चाहता हूँ, बट ऐसा ना भी हो सकता। तो जिस वजह से मैं कहूंगा कि आज रात की जो यूएस मार्केट की क्लोजिंग पोजीशन वो बहुत ज्यादा वाइटल है कल इंडियन मार्केट के लिए। ओके, आज आगे बढ़ते हैं। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आप देख सकते हो लगभग 0.5% नीचे है। एक्चुअली कल रात में काफी चल भी गया था। क्रूड ऑयल में फर्दर 4% की डिक्लाइन अभी देखने को मिल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन की बात करें, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि कल रात में हमने देखा था 86.2 समथिंग में पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हो 86.04 पे, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ। प्राइस ड्रॉप होना मतलब वैल्यूएशन जो है इंक्रीज होना, वैल्यूएशन इंक्रीज होना। ओके, अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा देखिए जो इंडियन कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 3.5% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्जन लगभग 5% नीचे। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दोस्तों आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ। आज टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी की रिजल्ट आउट हुआ Q4 की, साथ में डिविडेंड भी दिया। ऑलरेडी मैं अपने जो छोटे वाली चैनल है वहां पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो टीसीएस की रिजल्ट एक्चुअली बाजार को थोड़ा सा हर्ट किया है, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे सेगमेंट पे। तो मोस्ट प्रोबब्ली कल बड़े आईटी कंपनीज दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा झटका दे सकता है। अब देखिए आज रात की एक्चुअली यूएस मार्केट क्लोजिंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। बाय द वे एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 1.87% नीचे कल भी चल गया था। एडी आपके आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 1.81% नीचे। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्टली टाइम हुआ है लगभग 10:36 रात को। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर आपके नंबर एडजस्ट हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट, चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन। तो एग्जैक्टली इसी टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा बेटर, जो कि कुछ टाइम पहले भी मैं ट्रैक करा था, ऑलमोस्ट 22,700 के नज़दीक पहुंच गया था। अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है 22,909 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो अप्रैल के फ्यूचर है, 100 पॉइंट अगर हम प्रीमियम को भी हटा ले तो कल देखिए 1-1.5% तो एटलीस्ट गैप अप दे सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा वो तो खैर आज रात में जो यूएस मार्केट की क्लोजिंग। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना हुआ है ना ऑनेस्टली से कि मतलब 1 मिनट बाद क्या होगा आपको अभी नहीं मालूम है। मतलब 1 मिनट बाद किस तरफ जाएगा मार्केट, क्या होगा किसी को नहीं, बिकॉज देखिए दोनों तरफ से जो अटैक हो रहा है, एक तरफ यूएस अटैक कर रहा है चाइना के ऊपर, दूसरी तरफ चाइना भी कर रहा है ना। तो वही बात है कि कुछ भी हो सकता है, बस अपडेट लेते रहना, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, आपको दे दूंगा यहाँ पे अपडेट। बाय द वे आप देख लेते हैं लास्ट डे कारोबार कैसा था एफएसडीआईएस द्वारा। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और उसके साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ओके, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, और इसी चैनल पे दोस्तों हर रोज अभी से मैं आपको 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा, पूरे दिन की अपडेट सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। बाय द वे लास्ट डे यानी बुधवार को डीएस द्वारा खरीदारी हुआ था 2,976 करोड़ की शेयर एफएस ने सेल किया था लगभग 4,358 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये लास्ट डे एफएसडीएस की कारोबार था। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है। और TA35 बाकी इंडेक्स की तरह, मतलब बाकी वर्ल्ड इंडेक्स की तरह आज TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स में भी एक अच्छा रैली हुआ है लगभग 1.94% के आसपास। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। सबसे पहली बात यह है कि देखिए मार्केट की कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से आज इंडियन मार्केट क्लोज था, है ना। तो कल सुबह सुबह आपको 2 काम करना है। कौन सा काम?
नंबर वन आपको काम करना है, आज यूएस मार्केट रात में कहाँ पे क्लोजिंग देगा उसको देखना है गूगल में सर्च करके। दूसरा, कल सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, याद रखना डॉ जोन्स नैस्डैक इसको भी ट्रैक करना है, आज रात में कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। उसके साथ साथ कल सुबह सुबह जब यूएस की फ्यूचर्स ओपन होगा, मतलब डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ओपन होगा, उसको भी ट्रैक करना है आपको, ओके। और नंबर टू जो है, खास करके कुछ स्पेसिफिक शेयर एंड सेक्टर्स, जैसे कि ऑब्वियसली आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, जस्ट बिकॉज टीसीएस के ऊपर नजर रखना है, इंपॉर्टेंट शेयर है, निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, वाइटल शेयर है। उसके अलावा इंटायर आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी के ऊपर नजर रखना है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की चार्ट पैटर्न, ये जो चार्ट पैटर्न ओपन किया ये बेसिकली एक दिन की है, ठीक है। तो लास्ट डे देखिए क्लोजिंग तो हुआ था इस लेवल पे। अब कल ना मैं कहूंगा ओपनिंग सबसे वाइटल है। ओपनिंग यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है कल मेरे अकॉर्डिंग। कल ओपनिंग देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि कल इंडियन मार्केट थोड़ा एडजस्ट भी होगा लास्ट 2 दिन की, है ना, क्लोज था आज पूरा दिन। तो उस हिसाब से देखिए आज मतलब कल जो है 22,500 के नीचे ओपन होने का चांस मुझे नहीं लगता कि होगा। तो कल दो दो ही कंडीशन हो सकते हैं ओपनिंग का, दो ही कंडीशन हो सकता है कि या तो 23,000 की नीचे ओपन हो, या तो हो सकता है 23,000 की ऊपर ओपन हो, ठीक है। और दोनों कंडीशन में दोनों अलग अलग रिएक्शन हो सकता है। कैसे? सपोज देखिए 23,000 के नीचे ओपन हुआ, क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था कि 23,000 जो है एक बहुत ही वाइटल लेवल, जो कि इसके पहले हमने देखा था, बार बार हडल भी दिया था यहाँ पे। इवन एक दोनों ही क्रूशल जो इंडिकेटर्स है, 20 डेज की ईएमए, 50 डेज की ईएमए, नंबर कितना, वही 23,000 के लेवल पे आप देख ही सकते हो, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो कल 23,000 की अगर नीचे ओपन हुआ ना, तो हर्डल जो फेस करेगा, मतलब रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 23,000 पे ही करेगा। कौन सी कंडीशन पे? अगर कल निफ्टी फिफ्टी 23,000 के नीचे ओपन हुआ तो, और नीचे की तरफ तब सपोर्ट बन जाएगा 22,500। ये कौन सी कंडीशन पे? अगर कल निफ्टी 23,000 के नीचे ओपन हुआ। बट मान लीजिए कि कल निफ्टी ऐसा ना करके 23,000 के ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा जो सपोर्ट बनेगा इस लेवल पे, जो कि ये जो गिरावट के पहले कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला, इवन इसके पहले भी हमने देखा था काफी बार, ये देखिए सपोर्ट मिला था, जिस लेवल का नंबर निकल के आ रहा है 22,950 से लेके 23,000 की जोन। ये कौन सी कंडीशन पे? अगर कल निफ्टी फिफ्टी 23,000 की ऊपर ओपन होता है। क्लियर हो चुका है ना, मैं आपको अलग अलग दोनों कंडीशन पे समझा दिया कि हाँ, अगर 23,000 के नीचे ओपन होता है तो कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, और अगर 23,000 के ऊपर ओपन हुआ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, अगर 23,000 के ऊपर ओपन हुआ तो 200-250 पॉइंट ऊपर आप रफली कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि इसके पहले भी हमने देखा था, बार बार जब ऊपर मूव किया था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है। अच्छा, बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत ज्यादा क्रूशल है। बैंक निफ्टी कल मार्केट को अच्छे से बचा सकता है, बिकॉज एक तो देखिए लास्ट डे मतलब आपके बुधवार आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुआ था, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज रेसिप्रोकल टैरिफ एंड उसकी इम्पैक्ट की वजह से एशियन पैसिफिक मार्केट भी वीक था। बट कल दोस्तों अगर बाजार की सेंटिमेंट जो इसका चांस सबसे ज़्यादा लग रहा है अगर ठीक ठाक रहा, तो कल बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। ऐसे में देखिए सबसे क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए जो वाइटल लेवल है नीचे की तरफ 50,000, आई डोंट थिंक कि कल 50,000 के आसपास पहुंचेगा। बट ऊपर की तरफ कल अगर 51,000 क्रॉस करके ऊपर ओपन हुआ, मेरी बात को जो हर एक वर्ड में बता रहा हूं ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, कि कल अगर बैंक निफ्टी 51,000 को क्रॉस करके ऊपर ओपन होता है तो उस केस में 52,000 तक सीधा मूव दे सकता है। बिकॉज इसके पहले जब ये देखिए फरवरी बोल रहा हूँ, सॉरी, अप्रैल एंड मार्च पे जब यहाँ पे आया था, 2 ही बार आप देखिए 2-3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है वो 52,000 है, और ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा नीचे सपोर्ट। अगर 51,000 के नीचे ओपन हुआ तो 50,000 की सपोर्ट है, अगर 51,000 की ऊपर ओपन हुआ तो 51,000 पे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके साथ मैं शेयर किया निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जो कि चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स को बेस करके। बाकी देखिए वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात जो हर रोज मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की बन चुका है, और गलती से भी इतने रिस्की मार्केट में आप कोई एफएनओ ट्रेडिंग, कॉल पुट, बाई सेल, होल्ड, इंट्राडे गलती मत करना, बुरी तरह फंसोगे, बाजार बहुत रिस्की है, ठीक है। तो स्टे सेफ और स्टे वेल्थी। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।